हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं पहले ये थोड़ा बहुत समझ लेते हैं बुक से, फिर मैं आपको नोट पे समझाऊंगी। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म पी बाय क्यू। जो पी बाय क्यू की फॉर्म, यानी पी बाय क्यू की फॉर्म क्या होता है? एक बेसिकली एक रैशनल नंबर जो आप ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में जिनको आप नहीं लिख सकते, ठीक है, वो पी बाय क्यू की फॉर्म होती है। एंड यहाँ पे पी एंड क्यू जो आपके इंटीजर्स होते हैं, और यहाँ पे क्यू यानी जो डिनोमिनेटर है आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। और लाइक √2, √3, √15 इनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आपके सारे इरेशनल नंबर्स हैं। और जो रैशनल नंबर्स होते हैं, लाइक जो ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके पी बाय क्यू की फॉर्म में, जिनको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3 या 5/3। तो ये सारे नंबर्स के आपके रैशनल नंबर्स है, क्योंकि आप 2 को फ्रैक्शन में लिख सकते हो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1 होता है। 2/1 लाइक 3/1 तो वो 2 या 3 ही होता है। 5/3 तो है ही फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे। लेकिन √2, √3, √15 इनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनकी पावर जो है ना, रूट का मतलब होता है, इस √2 का मतलब है 2 की पावर हाफ। तो 2 की पावर हाफ को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे 3 की पावर हाफ को आप नहीं लिख सकते। 15 जो भी रूट के अंदर है ना, अगर वो √4 है तो 4 को आप लिख सकते हो, क्योंकि 4 की पावर हाफ होती है 2 × 2। क्योंकि 4 को आप आधा करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2 × 2 लिखोगे, तो इसका आधा यानी ये है, इसका आधा कर दोगे तो बचेगा 2। तो आप √4, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसको तो आप लिख सकते हो। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और आपके रूट के अंदर है, तो वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे ही आपके इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट है। √2 को इन्होंने प्रूव करा है, और लाइक जैसे थ्योरम के अकॉर्डिंग ये प्रूव करना है, तो इसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि हाउ √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या समझा? लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रैशनल। समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मान लो कि √2 आपका एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो यानी आप इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो √2 जो है आपका अगर रैशनल नंबर है, तो ये आपका a/b यानी आपकी जो पी बाय क्यू की फॉर्म होती है उसके बीच में लिख सकते हो। और आपका ये दोनों को प्राइम, हाँ, तो को प्राइम नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए। मैं आपको नोट पे समझाती हूँ सारी चीज। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी आपने जैसे देखा कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ये रैशनल नंबर्स होते हैं वो आपके पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहां पर वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। और ये जो दोनों पी और क्यू होते हैं वो आपके पी एंड क्यू आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल 5/3 एग्जाम्पल आपका को प्राइम का 5/3। 5/3 यानी 5 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक दूसरे से, तो ये आपका पी बाय क्यू में लोएस्ट, इसको आप और आगे काट नहीं सकते, तो उस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख दो 14 और 2, तो ये आपका को प्राइम नहीं है, क्योंकि 14 और 2 में कॉमन है 2। यहाँ पे 2 × 7 आप इसको लिख सकते हो, तो ये आपका फर्दर कट सकता है। तो ये आपका जो बनेगा वो 7 बनेगा, 7/1। अब ये आपका नंबर को प्राइम है। तो ऐसे ही रैशनल नंबर में ये जो नंबर्स होते हैं वो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जो पी और क्यू दोनों होता है आपका को प्राइम होते हैं एक दूसरे से, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी आपका सबसे लोएस्ट फॉर्म काट पीट के जो भी आएगा वो आता है। और आपका यहाँ पे जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यही आपका जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो ये आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो आप इनको पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और तो फिर को प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता ही दिया है। को प्राइम नंबर्स का कौन से होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, नो कॉमननेस बिटवीन ईच अदर, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं आपके। ठीक है, अब अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। ठीक है, तो यहाँ पे थे हम
तो रूट टू इज इक्वल्स टू ए बाय बी वेयर ए बी आर को प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, देन बी इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बी रूट टू इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब ये रूट को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, तो यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर किया, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर, और रूट टू बाहर आएगा स्क्वायर से तो 2 आ जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है, अब जैसे कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा है तो ए स्क्वायर को क्या लिखा हुआ है 2b स्क्वायर, यानी 2 इंटू बी स्क्वायर जो ए स्क्वायर के बराबर है, तो यानी जो 2 है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 इंटू बी स्क्वायर ये इक्वल है दोनों, तो 2 इसका फैक्टर है कुछ। ठीक है, तो 2 डिवाइड कर रहा है आपका ए स्क्वायर को। ठीक है, तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो यानी 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जब अगर आपका 2 कुछ ए को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे जो अब a जो है वो 2 का कोई ना कोई मल्टीपल है, तो यानी a जो है वो 2 का कुछ सम इंटीजर c के लिए कोई ना कोई मल्टीपल है, लाइक ये 2 इंटू 1 भी हो सकता है, 2 इंटू 2 भी हो सकता है, क्योंकि a के टर्म्स में 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमने जब a को सब्सटीट्यूट करा ना इसमें, तो इसके अंदर a स्क्वायर में, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपने a को इधर डालोगे 2c इसके स्क्वायर में, तो आपका क्या आ जाएगा ये 4c स्क्वायर आ जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक है, आपने इसका यहाँ से काटा 2 से, ये यहाँ पे कटेगा 2, तो ये आपका आ गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब 2b को यही सेम बात, क्योंकि b स्क्वायर क्या 2 इंटू सी स्क्वायर, तो यानी आपका जो 2 है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो यानी 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ a जो ये है जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो को प्राइम हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे a एंड b है, एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ पे तो को प्राइम वो हुआ ही नहीं, तो इस वजह से ये रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि अगर जब ये को प्राइम नहीं है तो आपका ये रैशनल नंबर नहीं हो, ये आपका रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रैशनल नंबर्स में ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने प्रूफ करा है। ऐसे आप फर्दर क्वेश्चंस में देखोगे, लाइक जैसे ये रूट 3 का इसमें बताया हुआ है, तो वही सेम मेथड आपका रूट 3 को रैशनल प्रूफ करना है, तो हम समझ लेते हैं पहले रूट 3 जो है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रूट 3 रैशनल नंबर है, तो रूट रैशनल नंबर को आप a बाय बी फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे a और b दोनों कॉमन को प्राइम होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो वही b इधर आ जाएगा, b रूट 3 इज इक्वल्स टू a, फिर आप रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे जो a स्क्वायर है वो 3 इंटू बी स्क्वायर, तो यानी 3 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है 3 जो है a स्क्वायर से, तो यानी a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो a जो है वो 3 का कुछ कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी 3 इसका मल्टीपल है कुछ, तो a स्क्वायर कोई 3 का a भी कोई 3 का मल्टीपल होगा, विच इज फॉर सम इंटीजर c, यानी कोई भी 3 का कुछ भी मल्टीपल हो सकता है a। ठीक है, तो आपने वही फिर ये 3c को यहां पर रिप्लेस किया a स्क्वायर की टर्म में, ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c जो कि a के टर्म्स में आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर करा। ठीक है, तो ये आ गया 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, एंड ये यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 3 है वो तो b को भी डिवाइड कर रहा है, b से भी डिविजिबल है, तो यानी b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो ये फिर से को प्राइम नहीं हुआ है एक दूसरे से। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि a और b को प्राइम होने चाहिए, बट यहाँ पर जो 3 है वो a से भी डिविजिबल है, और यहाँ पे b जो 3 है वो b से भी डिविजिबल है, तो ये दोनों को प्राइम नहीं हुए, तो हमारी कंडीशन जो थी वो वायलेट हो गई, तो दैट मीन्स जो आपका रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है। नीचे देखते हैं एक बार, देखो वही लिखा है कि a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर है, तो बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर आपकी, ये दोनों को प्राइम तो नहीं हुए ऐसे, जब दोनों में कॉमन फैक्टर 3 आ गया, तो इस वजह से ये आपका, क्योंकि जो आपकी जो एजम्पशन थी वो ही इनकरेक्ट थी, तो इस वजह से आपका रूट 3 रैशनल नंबर नहीं हो सकता, रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल, हाँ ये वाला एग्जाम्पल 6, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। देखो सभी क्वेश्चंस में ना यही चीज चलनी है, आप एक क्वेश्चन को समझोगे तो बाकी सारे आपसे हो जाएंगे। 5 माइनस रूट 3 इरेशनल, वही हम सोचेंगे कि ये जो है नंबर रैशनल नंबर है, अगर हम ये ज्यूम करके चले तो रैशनल नंबर है आपके, तो a बाय बी की फॉर्म में होंगे, दोनों को प्राइम होंगे। ठीक है, तो आपका वही 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू a बाय बी लिख दिया, को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के लिए रूट 3 को इधर ले गए और इसको इधर ले गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस a अपॉन बी इज इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, फिर आपने इसको क्या करा,
रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन लाइक यहाँ पे अच्छा आपने इसको सॉल्व करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, बी ऊपर इसको आप एल से वो लेते हो ना फ्रैक्शन लेकर, तो बी नीचे आ जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 5b माइनस, और ये ए के नीचे तो है ही, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √5b माइनस ए अपॉन बी √3 इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिया था √3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे b और a तो कुछ सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट 5 माइनस a b इज रैशनल, क्योंकि a और b तो आपके कुछ नंबर्स ही होंगे, कुछ रैशनल नंबर्स ही होंगे, तो इस वजह से √3 भी एक रैशनल नंबर आ जाएगा। बट हमको पता है √3 एक इरैशनल नंबर है। देखो जैसा भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया ना, √3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस a बाय बी, आप इसको यहीं पे भी लिख सकते थे कि a बाय बी तो आपके कोई ना कोई रैशनल नंबर्स है, कुछ नंबर्स हैं आपके, तो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा, इरैशनल तो आ नहीं सकता। लेकिन हमको पता है √3 तो आपका इरैशनल नंबर है, तो ये रैशनल आ रहा है, ये इरैशनल है, तो इससे कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो आपका √3 जो है वो इरैशनल नंबर है। आपकी इनकरेक्ट एजम्पशन थी कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ये आपका सही नहीं है, आपकी वॉयलेट हो रही है कंडीशन, तो आपका y5 माइनस √3 इज इरैशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल जो है एग्जांपल 7 में भी यही है कि शो दैट 3√2 इज इरैशनल। वही आपने इसको रैशनल एज्यूम करा, फिर रैशनल नंबर तो आपके a बाय बी की फॉर्म में होंगे, a बाय बी कह लो या p बाय क्यू कह लो, कुछ भी, आपके एग्जाम्पल में a बाय बी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो a बाय बी की फॉर्म में होंगे जहां पे a और b दोनों एक दूसरे से को प्राइम होंगे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। 3√2 को इसके अकॉर्डिंग लिखा, फिर आपने √2 को तो यहीं छोड़ दिया, इसको आप नीचे ले गए, ये जो 3 है इसको आप यहाँ पे ले गए, तो √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3b आ गया। आपका फिर से भाई a और b तो कुछ नंबर्स ही होंगे, जब आपने इसको रैशनल माना है तो a और b भी आपके कुछ रैशनल नंबर्स ही होंगे। इसको आप सॉल्व करोगे, a और b की कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपका ये रैशनल ही आएगा, और √2 आपका इरैशनल नंबर है, तो ये दोनों फिर से आपका LHS RHS जो होगा वो इक्वल नहीं आएगा, आपका जो LHS और RHS इक्वल नहीं आएगा, एक रैशनल आएगा एक इरैशनल आएगा, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो वही आपकी कंडीशन वॉयलेट होती है कि √2 इज इरैशनल है, तो आपका वो दोनों इक्वल नहीं आएगा, सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज ऑल्सो इरैशनल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो बिल्कुल ही इन्हीं एग्जांपल्स पे बेस्ड है, आप इसको घर से ट्राई कर सकते हैं, जैसे √5 के आपको इरैशनल प्रूफ करना है, इसको और इन तीनों पार्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहना, ठीक है, बाय।